अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़हद हुसैन और आप देख रहे हैं मॉर्निंग बेल। सबसे पहले बात करेंगे पीकेआर की जो मूवमेंट है अगेंस्ट यूएस डॉलर, इसके हवाले से कल स्टेट बैंक के जो गवर्नर हैं उनका कहना है कि पहली दफ़ा है कि जो मूवमेंट है पाकिस्तान रुपी की वो बोथ वेज है, दोनों तरफ मूव करते हुए नज़र आ रहा है। ट्रांजिशन है टुवर्ड्स मार्केट बेस्ड जो मूवमेंट है, जो कि काफ़ी पहले भी अगर हम बात करें तो आईएमएफ का रहा है इस चीज़ पे ज़ोर कि जो पीकेआर की जो मूवमेंट है या जो इसकी वैल्यूएशन है वो मार्केट फोर्सेस को ही डिटरमिन करनी चाहिए और इसमें किसी किस्म की कोई इंटरफेरेंस जो है किसी की नहीं होनी चाहिए। लगता है कि अब जो जो मूवमेंट बज़ाहिर हम देखते हैं पीकेआर के अंदर अगेंस्ट यूएस डॉलर ख़ास तौर पे, लगता है कि वाकई जो इस वक्त जो वैल्यूएशंस है, जो मूवमेंट है वो मार्केट बेस्ड हो चुकी हैं, क्योंकि जब जब डेफिसिट्स बहुत ज़्यादा थे और रेमिटेंसेस में भी कोई खातिर ख्वाह जो है इजाफा नज़र नहीं आ रहा था, ट्रेड डेफिसिट जो है वो बढ़ते हुए नज़र आ रहा था उस वक्त जो है, और जो पेमेंट्स जब जो है बहुत ज़्यादा करनी पड़ रही थी डेट की सूरत में, जो डेट पे ऑफ करना पड़ रहा था उसका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की पेमेंट में, तो उस वक्त हम देखते थे कि जो पीकेआर जो है बहुत ही जो है प्रेशर में नज़र आ रहा था। लेकिन रिसेंटली जो एक टर्न अराउंड बज़ाहिर हो चुका है इकोनॉमिक कंडीशन में, अगर मैक्रो लेवल पे बात करें तो बहुत ही चीज़ें जो है वो हमें बेहतर होते हुए नज़र आ रही हैं। करंट अकाउंट की अगर हम बात करें तो करंट अकाउंट जो है वो सरप्लस है, और उसके बाद जो डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट है, वो भी बहुत जो है कम होता जा रहा है। ख़ास तौर पे रेमिटेंसेस की बात करें तो रेमिटेंसेस में जो है वो कंसिस्टेंटली जो है ग्रोथ नज़र आ रही है, और बैक टू बैक अगर हम बात करें पिछले कई महीनों से जो है जो इनफ्लो है रेमिटेंसेस की सूरत में वो $2 बिलियन से ज़ायद का है, जो कि बहुत ही मैं समझता हूँ कि मुस्बत है, बहुत ही सॉलिड न्यूज़ है ओवरऑल इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। यही वो अवामिल है बज़ाहिर जिससे लगता है कि इस वक्त जो रिकवरी हमें नज़र आती है मार्केट में पीकेआर के अंदर जो है अगेंस्ट यूएस डॉलर, वो रिकवरी बेसिकली जो है फंडामेंटल्स जो है अंडरलाइंग जो फंडामेंटल्स हैं इकोनॉमी के, उनमें इम्प्रूवमेंट की ही वजह से जो है रिकवरी नज़र आती है। यही वजह है कि जो स्टेट बैंक के गवर्नर हैं उनका कहना है कि पहली दफ़ा जो है देखने को मिलता है कि जो जो मूवमेंट है पीकेआर की वो बोथ वेज हैं। जब चीज़ें ख़राब थी तो डेफिनेटली जो प्रेशर था रुपी के ऊपर वो नज़र आया, और जो ही चीज़ें जो है वो बेहतर होने जो है स्टार्ट हुई, हमने देखा कि रिकवरी भी आना शुरू हो गई। इस वक्त जो है अगर हम बात करें तो 158 की सतह पे है, 158 पॉइंट जो है 88 की सतह पे जो है इस वक्त पैरिटी है पीकेआर यूएस डॉलर की 159 से जो है नीचे ट्रेड कर रहा है। अच्छी रिकवरी है सिंस अगस्त से हम देख रहे हैं कि एक एक अच्छी रिकवरी जो है रुपी के अंदर वो हमें नज़र आ रही है मार्केट में। डेफिनेटली इसका क्रेडिट जाता है गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, ख़ास तौर पे जिस तरीके से कर्टेल किया गया जो है ट्रेड डेफिसिट को, उसके बाद करंट अकाउंट को जिस तरीके से मैनेज किया जा रहा है, रेमिटेंसेस में जिस तरीके से जो है इजाफा किया गया, ख़ास तौर पे जो है इनकरेज किया गया ओवरसीज़ जो पाकिस्तानीज़ हैं उनको कि आप जो प्रॉपर जो बैंकिंग चैनल्स हैं उनको यूज़ करके जो है तरसीलात जो है वो भेजें, जिसका डेफिनेटली इम्पैक्ट हमें नज़र आ रहा है। जो ग्रोथ हम देखते हैं रेमिटेंसेस में, डेफिनेटली उसमें जो जो की रोल है वो जो गवर्नमेंट का जो स्ट्रेस रहा है कि जो जो दूसरे जो ज़राए हैं, जो इलीगल ज़राए हैं पैसा मुंतकिल करने के पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे ओवरसीज़ जो जो रकूम जो अपनी मुंतकिल करते हैं पाकिस्तान में, हमने देखा कि कई जो है लोग हैं वो प्रॉपर बैंकिंग चैनल के ज़रिए जो है पैसे ट्रांसफ़र नहीं करते। इस चीज़ के ऊपर गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा काम किया। फिर उसके बाद जो ट्रैवलिंग कम हुई है कोविड-19 की वजह से, उसका भी एक रोल रहा है रेमिटेंसेस के इजाफे में, क्योंकि अब प्रॉपर चैनल से जो है वो रेमिटेंसेस जो है वो ट्रांसफ़र की जा रही हैं, जिसकी वजह से हम ओवरऑल जो इकोनॉमी के अंदर रेमिटेंसेस की जो ग्रोथ है, जो इनफ्लो है, वो हमें बेहतर नज़र आता है। यही वजह है कि रुपी और जो रुपी की जो पैरिटी है अगेंस्ट यूएस डॉलर, उसमें एक सिग्निफिकेंट जो रिकवरी है हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इसी की बात की तरफ जो है इशारा किया स्टेट बैंक के जो गवर्नर है कि पहली दफ़ा नज़र आता है कि जो जो मार्केट फोर्सेस है वो डिटरमिन कर रही हैं पीकेआर यूएसडी के रेट को।
اگلی جو خبر ہے وہ ہے جو سرکولر ڈیٹ اس وقت ملک میں بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ سرکولر ڈیٹ کا جو ایشو ہے وہ پچھلی کئی گورنمنٹ سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نظر آتا ہے۔ اگر ہم بات کریں اس سے پچھلی گورنمنٹ کی، پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے جب چارج لیا تھا تو فوراً انہوں نے جو تقریباً 425 ارب روپے کی جو ہے پیمنٹ کی تھی تاکہ جو پارشلی جو سرکولر ڈیٹ ہے اس کو سیٹ کیا جا سکے، لیکن اس کے بعد کیونکہ جو روٹ کوز ہے، جو مین ایشو ہے جو سپلائی چین ہے انرجی کی، اس کے اندر اس کو کیونکہ ایڈریس نہیں کیا گیا، یہی وجہ ہے کہ سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ دوبارہ پائل اپ ہونا شروع ہوا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بالکل جو ہے ان مینیجبل سطح پر جو ہے سرکولر ڈیٹ پہنچ گیا۔ اس وقت جو کرنٹ گورنمنٹ ہے، پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ ہے، اس کو بھی جو ہے انہی مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ سرکولر ڈیٹ جو اس وقت بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، ڈیفینیٹلی کی تھریٹ ہے، ہمیشہ سے رہا ہے تھریٹ اوور آل اکانومی کے لیے، اکنامک گروتھ کے لیے۔ اس وقت بھی جو ہے ایک مسئلہ نظر آتا ہے سرکولر ڈیٹ کا۔ اب دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ اس کو کس طریقے سے ایڈریس کرتی ہے۔ گورنمنٹ کی بھرپور کوشش رہی ہے کہ کسی طریقے سے جو سرکولر ڈیٹ کا جو ایشو ہے، جو انڈر لائن جو ایشوز ہیں جس کی وجہ سے بار بار سرکولر ڈیٹ کا جو مسئلہ ہے وہ سامنے آ جاتا ہے، ان ایشوز کو، ان جو روٹ کوز ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے تاکہ جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ فیوچر میں کبھی بھی جو ہے نہ ہو سکے یا اس لیول پہ نہ پہنچ سکے۔ اسی حوالے سے جو سیکریٹری ہیں پیٹرولیم ڈویژن کے اسد صاحب، ان کا کہنا ہے کہ اگر گورنمنٹ نے ہنگامی بنیادوں پہ جو ہے اس حوالے سے کوئی اقدامات نہیں کیے تو جو پیٹرولیم سیکٹر جو ہے وہ کولیپس کر جائے گا، بہت ہی جو ہے اس کے منفی نتائج جو ہے وہ آ سکتے ہیں۔ تو گورنمنٹ کو ڈیفینیٹلی اس وقت جو ہے سرکولر ڈیٹ کو جو ہے حل کرنے کے لیے جو ہے اقدامات لینے پڑیں گے، خاص طور پہ اگر کچھ کمپنیز جن کو جو کیش فلوز کا جو ایشو جو ہے وہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ جو پیمنٹس ہیں وہ کئی کمپنیز سے رکی ہوئی ہیں۔ پوری ایک جو انرجی کی جو چین ہے وہ اس وقت سرکولر ڈیٹ کا جو ہے سامنا کر رہی ہے۔ کئی کمپنیز کی جو ہے اس وقت لیکوڈیٹی کے جو ایشوز ہیں بہت جو ہے سنگین صورتحال اختیار کر چکے ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جو سیکریٹری ہیں پیٹرولیم ڈویژن کے، ان کا کہنا ہے کہ اگر گورنمنٹ نے ہنگامی بنیادوں پر سٹیپس نہیں لیے تو جو پیٹرولیم جو سیکٹر ہے وہ کلیپس کر جائے گا۔ بہت ہی منفی اثرات اس کے اوور آل اکانومی کے لیے جو ہے ہو سکتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ اس مسئلے کو کس طریقے سے حل کرتی ہے، خاص طور پہ ٹیمپرری حل پیمنٹس کی صورت میں فی الحال کیا جا سکتا ہے، لیکن الٹیمیٹ حل نہیں ہوگا، جس کا جو مین حل وہی ہے کہ جو ایشوز ہیں جو سپلائی چین کے اندر، جو انرجی سپلائی چین کے اندر جو ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرنا پڑے گا گورنمنٹ کو، تاکہ یہ جو بار بار سرکولر ڈیٹ کا جو مسئلہ جو ہے کھڑا ہو جاتا ہے اس کو ونس ان فار آل جو ہے وہ گورنمنٹ سیٹل کر سکے، تاکہ آئندہ کبھی بھی اس طرح کا مسئلہ جو ہے اوور آل اکانومی کو یا کسی بھی گورنمنٹ کے لیے نہ آ سکے، کیونکہ کی تھریٹ ہے اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ سرکولر ڈیٹ اوور آل اکنامک پرفارمنس کے لیے۔ اگلی خبر جو ہے وہ ہے کہ جو سی سی پی ہے، کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان، اس نے جو ہے نوٹسز جو ہے وہ سینڈ کیے ہیں۔ تقریباً 84 شوگر ملز ہیں ان کو جو ہے نوٹسز بھیجے ہیں۔ اس کے بعد جو ایسوسیشن ہے شوگر ملز کی، ان کو بھی جو ہے وہ نوٹس جو ہے وہ سینڈ کیا ہے کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان نے۔ وجہ یہی ہے کہ جس پہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ جو انجسٹیفائڈ اماؤنٹ جو ریز کیا یا جو ارن کیا، جو ریونیو کی مد میں وصول کیا، عام عوام کی جو جیبوں سے پیسہ نکالا گیا، اربوں روپے کی صورت میں جو پیسہ نکالا گیا عوام کی جیبوں سے، جو ڈاکہ ڈالا گیا ہے عوام کی جیبوں میں، اس حوالے سے جو کمیشن آف پاکستان کی جو انکوائری رپورٹ ہے اس حوالے سے جو ہے وہ کارروائی جو ہے نظر آ رہی ہے۔ نظر آ رہا ہے کہ جو کمپٹیشن آف کمیشن کا جو جس وجہ سے جو ایک ڈپارٹمنٹ بنایا گیا وہ جو ہے اب اپنا کام کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے کہ جو عوام کی جو جیبوں سے پیسے نکالے گئے کہ جو بڑھتی ہوئی قیمتوں کی صورت میں جو ہے اس کا جو ہے جواب مانگ لیا ہے کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان نے، کہ جو انجسٹیفائڈ جو ملٹی بلین آف روپیز جو ہے پیسہ جو ہے جمع کیا گیا، ریونیو کمایا گیا، جس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ملتی، ان کا جو ہے جواب مانگ لیا ہے کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان نے۔ تقریباً 84 شوگر ملز ہیں جن کو نوٹسز جو ہے وہ بھیجے ہیں، ساتھ میں جو ایسوسیشن ہے شوگر مل کی اس کو بھی جو ہے نوٹس کمپٹیشن
कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भेज दिया है। अब देखते हैं कि क्या जस्टिफिकेशन ये देते हैं कि जो बिलियंस ऑफ रुपीज़ जो है लूटे गए हैं आवाम से, जो आवाम की जेबों से निकाले गए हैं बिलियंस ऑफ रुपीज़, उनकी क्या कोई जस्टिफिकेशन उनके पास है या नहीं। फ़िलहाल जो है अब देखते हैं कि नोटिस सर्व किए गए हैं, अब देखते हैं कि अल्टीमेट जो कार्रवाई है वो हो पाती है या नहीं, और कितना जो है इसमें टाइम लग पाता है, क्योंकि फ़िलहाल अभी तक कोई ऐसी एग्जाम्पल हमें नज़र नहीं आती कि जिस पे जो है इस तरीके से कोई कार्रवाई की गई हो, जिसके बाद जो है कंपनीज जो है जो लूटेड जो अमाउंट है उसको किसी तरीके से या तो गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र किया जाए या वापस प्राइसेस की कमी की सूरत में आवाम को उसका जो है फ़ायदा दिया जाए। अब देखते हैं कि इसका हल किस तरीके से निकलता है और किस तरीके से एग्जाम्पल सेट की जाती है मुस्तकबिल के लिए भी, ताकि कोई भी जो है इस तरीके से जो अनफेयर जो प्रैक्टिसेस हैं उनका इस्तेमाल करते हुए जो है आवाम के लिए इश्यूज़ ना खड़े करे। अब मार्केट्स की अगर हम बात करें तो कल यूएस मार्केट में डाउ जोन्स में कल भी हमें मुस्बत जो है पॉजिटिविटी कल भी हमें नज़र आई, मुस्बत ट्रेडिंग बिहेवियर नज़र आया। हालांकि इतने ज़्यादा पॉइंट्स का लेड नहीं किया, लेकिन जो 29,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है उसको कल भी मार्केट सस्टेन करने में कामयाब हुई। वहीं अगर हम बात करें नेस्डेक की, तो नेस्डेक में कल प्रॉफिट टेकिंग नज़र आई, कल सेलिंग हमें नज़र आई नेस्डेक में। नेस्डेक की जो क्लोजिंग है वो तकरीबन 159 पॉइंट की गिरावट के साथ हुई। वहीं अगर हम बात करें डाउ जोन्स की, तो डाउ जोन्स में कल भी हमें मुस्बत जो है ट्रेडिंग नज़र आई, मुस्बत जो है बिहेवियर बायर्स का जो है वो नज़र आया। कल जो डाउ जोन्स है वो तकरीबन 262 पॉइंट के इजाफे के साथ क्लोज हुआ और 29,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है उसको कंफर्टेबली जो है सस्टेन करने में कामयाब रहा। इस वक्त यूएस की मार्केट जो है वो लगता है कि जो है काफ़ी जो है स्ट्रेंथ उसमें नज़र आती है, बुलिश स्ट्रेंथ नज़र आती है। ख़ास तौर पे वैक्सीन की जो अनाउंसमेंट है, जो फाइज़र की कंपनी ने जो कल अनाउंसमेंट की कि जो उनका जो थर्ड लेवल के जो ट्रायल्स हैं उनमें उसमें जो वैक्सीन की जो इफेक्टिवनेस है वो 90% तक रही, जिसके बाद हमने देखा कि मैसिव बाइंग हमें मार्केट्स में नज़र आई अक्रॉस दी। अगर ग्लोब हम बात करें, तमाम इंटरनेशनल मार्केट जो हैं वो ज़बरदस्त इजाफा उनमें हमें नज़र आया इस ख़बर के बाद। अब एशियन मार्केट्स की अगर हम बात करें तो एशियन मार्केट्स भी जो है मुस्बत जोन में ट्रेड करते हुए हमें नज़र आ रही हैं। लगता है कि जो वैक्सीन की जो न्यूज़ है उसने जो 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 बुल्स की जो स्ट्रेंथ है या जो बुल्स का जो बिहेवियर है उसको बहुत ही इस वक्त एग्रेसिव कर दिया है और प्रॉपर जो कंट्रोल है वो इस वक्त बुल्स का मार्केट में नज़र आता है। लगता है कि इस वक्त जो वैक्सीन का जो पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा उसको मार्केट जो है वो ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट करना शुरू कर चुकी हैं। वहीं अगर हम बात करें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बेंचमार्क KSE 100 इंडेक्स की जो कल की जो परफॉर्मेंस है, कल आगाज़ जो है ज़बरदस्त रहा। इंट्राडे में मार्केट ने तकरीबन 800 से ज़ायद पॉइंट की जो है वो गेन किए, लेकिन जो पीक लेवल्स हैं वहाँ पे हमने देखा कि मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग हमें नज़र आई। उसके बाद जो इंट्राडे गेन्स थे काफ़ी हद तक जो है मार्केट में रेज हुए, लेकिन जो अल्टीमेट जो क्लोजिंग थी उसमें जो मार्केट है वो 41,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है उसको सस्टेन करने में कामयाब हुई और जो क्लोजिंग है वो रही तकरीबन 369 पॉइंट के इजाफे के साथ, जिसमें अब ख़ास तौर पे जो कल मेन रोल नज़र आया इस पॉजिटिविटी का, उसमें की जो एलिमेंट था वो था इंटरनेशनल मार्केट में जो ऑयल की प्राइसेस जो बढ़ चुकी हैं, बहुत ज़्यादा इजाफा नज़र आ रहा है। ख़ास तौर पर जो वैक्सीन की अनाउंसमेंट है उसके बाद ज़बरदस्त तेज़ी हमें, ज़बरदस्त रिकवरी हमें इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस में नज़र आ रही है, क्योंकि जो डिमांड आउटलुक है जो बहुत ज़्यादा ग्लोमी था, ख़ास तौर पे गिवन के जो कोविड के जो केसेस है वो बढ़ रहे थे, उससे अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ डिप्रेस रहेंगी तो जो डिमांड है ऑयल की वो भी इतनी ज़्यादा नहीं होगी और बहुत ज़्यादा जो सप्लाई है वो मार्केट में प्राइसेस को नीचे रखेगी। लेकिन जो ही जो वैक्सीन की अनाउंसमेंट हुई है उसके बाद हमने देखा कि एक सिग्निफिकेंट मूव हमें ऑयल की प्राइसेस में भी नज़र आया। सिंगल डे में तकरीबन 10% से ज़ायद की रिकवरी हमें ऑयल प्राइसेस में नज़र आई जिस दिन ये अनाउंसमेंट आई। उसके बाद भी जो एक ऊपर साइड जो मूव है नॉर्थ साइड वो हमें मेंटेन करते हुए नज़र आ रही है। इस वक्त अगर हम बात करें WTI की तो वो अराउंड 41.8 के पास जो है ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं अगर हम बात करें ब्रेंट की तो वो अराउंड $44 पर बैरल पे ट्रेड करता हुआ हमें नज़र आ रहा है। यही वजह है कि कल जो ENP सेक्टर है पाकिस्तान का उसमें ज़बरदस्त तेज़ी हमें नज़र आई, बायर्स का जो है मैसिव
मैसिव इंटरेस्ट हमें नज़र आया ईएनपी सेक्टर के अंदर। पीपीएल, ओजीडीसी, पीओएल, इनमें ज़बरदस्त हमें कल इजाफा इनके जो स्टॉक प्राइसेस है उनमें नज़र आया। उसका जो जो इवेंट है की जो कैटलिस्ट था कल की जो प्राइस की जो मूव है वो वही था कि जो इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइसेस इस वक्त ऑयल की बढ़ी हुई हैं उसका की रोल था कल की ईएनपी सेक्टर की परफॉर्मेंस पे। अब आज देखते हैं कि मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करती है। आया जो एशियन मार्केट्स है इस वक्त जो पॉजिटिविटी उनमें नज़र आ रही है, जो कल यूएस मार्केट की परफॉर्मेंस है, और जो इस वक्त जो ऑप्टिमिज्म नज़र आ रहा है कि जो वैक्सीन के बाद जो इकोनॉमिक ग्रोथ के जो कंसर्न्स थे ग्लोबली वो इस वक्त जो है काफ़ी हद तक कम होते हुए नज़र आ रहे हैं। इसका इम्पैक्ट आज के हम मार्केट में देखते हैं या नहीं, क्योंकि अगर ट्रैक करें अगर हम दूसरी मार्केट्स को तो डेफिनेटली हमारी मार्केट की एक्टिविटी भी जो है पॉजिटिव होनी चाहिए। अब देखते हैं कि आज की परफॉर्मेंस मार्केट की किस तरीके से रहती है। यहीं पे अपने शो का जो है अख्ताम करते हैं। अपने होस्ट फहद हुसैन को कल तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।